हेलो एवरीवन। आज से हम चालू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के एमसीक्यूज को। ये आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें लिखा है 2010 पार्ट 1 ज्योग्राफी। तो इसका जो फॉर्मेट होगा मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार का फॉर्मेट होगा। देखिए, ये यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन डाले हुए हैं और हिंदी में भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। यहाँ लिखा है 2010, तो इसका मतलब ये है कि ये 2010 के क्वेश्चंस होंगे। ये सारे वो क्वेश्चंस मैं उसमें ऐड करूंगा जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, तो मैं उन सबको कवर करने की कोशिश करूंगा। और जो ईयर वाइज जो पेपर में आए हुए हैं मैं उन्हीं को लूंगा, जैसे वो चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, वो कोई भी जो स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए हों, मैं उनको सारों को कवर करने की कोशिश करूंगा। और इस पीडीएफ में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मैं उसको डालूंगा। तो जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ कि ये पहला पार्ट है 2010 का ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं, और इससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई भी करना कि कैसे क्वेश्चंस पहले आते थे और अब कैसे आ रहे हैं, और आगे की हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होगी क्वेश्चन को डील करने की। मैं आपको बता दूं कि जब मैं कोई क्वेश्चन समझाऊंगा तो मैं उसके अदर डायमेंशंस को भी कवर करूंगा। जैसे उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, तो मैं उन ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जिससे आपको ये पता चल सके कि अगर उन ऑप्शनों से क्वेश्चन अगर बनता है अगले एग्जाम में, तो मैं उसको कैसे डील करूंगा। और आप अगर रेगुलर रहेंगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सच में ऐसा करने में आप देखेंगे कि क्वेश्चन ऐसे पहले आए भी हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, ये पूछा गया है। इसके ऑप्शन है 8, 6, 8, 9 और 7। तो जो इसका जो आंसर होगा वो है 8। 8 ऐसे राज्य हैं जिससे जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो हमारी गुजरती है। तो अगर चलिए हम उसको थोड़ा सा इसको मैप में देखते हैं कि मैप में अगर मैं आपको देखूं तो ये देखिए, ये भारत का मैप है। आपको पता होगा कि भारत के मैप से जो है इंडिया से 20 से लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी गुजरती है। यहाँ यहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो ऐसे वो कितने स्टेट हैं जिनसे गुजरती है, तो ऐसे 8 स्टेट हैं जिनसे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लोकेशन है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड आप याद रखना। नॉर्थ लैटिट्यूड इसलिए याद रखना है क्योंकि इससे एक एक चीज आती है, ऐसे ही आप देखोगे कि 23.5 डिग्री सर्दर्न लैटिट्यूड, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगी, कैप्रिकॉर्न। ठीक, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगी और यहाँ हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ। और 0 डिग्री की मैं बात करूँ तो ये है हमारी, ये हमारा इक्वेटर, ये इक्वेटर है। सन यहाँ तीनों जगह पे परपेंडिकुलर होता है। 0 डिग्री में हमारे 2 बार होता है, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में एक बार होता है, और 23.5 सर्दर्न लैटिट्यूड में एक बार परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो 8 राज्य कौन से हैं जिससे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो ये पहला राज्य है हमारा गुजरात, दूसरा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और ये हमारा मिजोरम। तो ये वो 8 राज्य हैं जिनसे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरेगी। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन विच रिवर इज दुलहस्ती पावर स्टेशन सिचुएटेड। व्यास, चेनाब, रावी और सतलज। तो दुलहस्ती किस नदी पर है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा चेनाब नदी। चेनाब जो नदी है इस पे है। आइए चेनाब के बारे में देखते हैं, चेनाब के बारे में क्या है। तो चेनाब जो है इसका ओल्ड नेम या पुराना प्राचीन नाम आता है
जिसे हम कहते हैं अस्किनी। अस्किनी है इसका प्राचीन नाम, है ना। प्राचीन नाम क्या है इसका? अस्किनी। ये जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। ये आप फैक्ट याद रखो इसका, ये इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लार्जेस्ट, मैं लार्जेस्ट बोल रहा हूँ, आपको ये शब्द को याद रखना कि ये लार्जेस्ट है ना। ये लार्जेस्ट है चेनाब। अगर मैं चेनाब के ओरिजिन की बात करूं तो चेनाब का ओरिजिन जो है ये होता है बारालाचा पास से। बारालाचा पास, हिमाचल। बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से। और ये हमारी दो सहायक नदियों से मिलकर बनती है, जो कि है, पहली है चंद्रा, दूसरी है भागा। जब ये दोनों मिल जाएंगी तो ये क्या बनाएंगी? चेनाब। बाकी मैंने आपको इसका बता दिया कि ये जो इसका पुराना नाम क्या था, ये था अश्किनी। ये इंडस की सबसे लंबी सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी है, लंबी नहीं, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट है। बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से चंद्रा और भागा मिलेंगी तो ये बना लेगी चेनाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज अरावली, हिमालय, शिवालिक और हमारे विंध्य। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा अरावली। अरावली की मैं बात करूं तो ये हमारी क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। अरावली की अगर मैं बात करूं तो जो अरावली है ये एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, जो कि हमारे प्री कैम्ब्रियन एरा में, कहा, प्री कैम्ब्रियन एरा की है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ये कौन से एरा की है, तो प्री कैम्ब्रियन एरा से बिलोंग करती है अरावली। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो अब जो है, लेकिन जो अरावली है पुरानी है, तो इसमें क्या होगा? इरोजन होगा। इरोजन के डिफरेंट एजेंट्स के कारण इसमें क्या हो चुका है? इरोजन हुआ है। और डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के कारण, और इस पे ये अब बन गई है रेसिडुअल, रेसिडुअल माउंटेन, माउंटेन कहलाने लगी है। फिर अगला क्या बात है? अगली इसकी बात करूं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका क्वेश्चन भी आता है, जो कि है गुरु शिखर की। ऊंचाई भी आप याद रख लो कि 1712 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं अरावली की और बात करूं तो ये वाटर डिवाइडर है। इसके बीच में दो नदियां हैं, जो कि है बानस एंड लूनी। लूनी नदी के बीच में वाटर डिवाइडर है। फोल्ड माउंटेन है, प्री कैम्ब्रियन एरा की है। रेसिडुअल माउंटेन अब हो गई है गुरु शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, वाटर डिवाइडर है। ये था अरावली। हिमालय हमने बताई दी। हिमालय का भी हम इसमें आगे देखेंगे क्वेश्चनों को, जिसमें हमारे हिमालय के पार्ट हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो ट्रांस हिमालय होता है, फिर ग्रेट हिमालय होता है, लेसर हिमालय होता है और फिर शिवालिक होता है। तो ये आपको चार इसके भी याद रख लेना है ना। हिमालय के आपको ये चार चीजें याद रख लेना। ये डिवीजन है नॉर्थ से साउथ में, हम इसको जब ऐसे पढ़ें तब। और ये चीज है इसकी। शिवालिक हमारे सबसे नीचे आ जाएगा, तो ये न्यू वेस्ट भी है। इन सब में न्यू वेस्ट है, और ये इन सब में क्या है? ओल्डेस्ट है। ये चीज आपको याद रखना है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,850 मीटर है। ये आपको याद रखना है, जो कि अभी भी बढ़ रही है। हिमालय भी हमारा क्या है? एक हमारा एक फोल्ड माउंटेन है, जो कि हमारे दो प्लेट कंप्रेशन के कारण, प्लेट टेक्टोनिक में जो कंप्रेशन होता है ना, उसके कारण जो हो रहा है, इसी कारण इसकी भी अभी भी और हाइट बढ़ती चली जा रही है। कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये था हमारा पूरा क्या? अरावली वाला। ये देखो, ये अब ये क्या है? ऐसा रेसिडुअल हो गया है। कैसा हो गया है? रेसिडुअल हो गया है। और इसका हमने बात कर ही दिया था कि इसकी क्या थी? गुरु शिखर थी। गुरु शिखर थी, जो कि 1722 मीटर थी हाइट। ओके, अगली बात करें। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू
अब इस ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से जाती है, तब आप बता पाओगे कि इसमें क्योंकि पूछा गया कि कहाँ से नहीं जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए किन किन राज्यों से गुजरती है ना। तो इसमें पूछा गया है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो मैं अगर बताऊं आपको, देखो आप लॉजिक से भी देखोगे तो आप बता पाओगे कि ये जो है ये कहाँ से नहीं जाएगी, हमारे महाराष्ट्र, जो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं जाएगी, है ना। तो अब सवाल आता है कि जाएगी कहाँ कहाँ से, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जाएगी यूपी से, यूपी से जाएगी, ये हमारा यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर हमारा उड़ीसा, ये हो गया उड़ीसा, और फिर ये हमारा हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं, ऐसे करके यहाँ से ये ऐसे जाती है, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं सबसे पहले तो। ये हमारे थे ऐसे, ये ये 5 ऐसे राज्य थे जिनसे हमारी आईएसटी, आईएसटी क्या थी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन हमारी पास हो रही थी। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये क्या है, तो ये जो है 82, 82, 82 एंड हाफ, 82 एंड हाफ जो होगी हमारी डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो जाएगी, याद रखेंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ये, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगी, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से हो जाएगी। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का क्या इस पे सीन है, का टाइम जो होगा ये 5.5 घंटे क्या है, आवर अहेड है, किसके अहेड है, अहेड है हमारे किसके, जीएमटी के, हेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम के 5.5 घंटे क्या है आगे है, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ से और चीजें बताता हूँ, देखो क्या है, मैं और बताता हूँ आपको। अ, ये देखो आप, ये देखो मैं लोकेशन आपको बता रहा हूँ, ये जो लोकेशन है यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ भारत की लोकेशन, आप इसको भी नोट कर लेना कि क्या है। तो ये देखो ये है हमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, है ना, से हमारे यहाँ की हो जाएगी ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। फिर यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आप याद रख लो कि ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये जो हो जाएगा यहाँ हमारा हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और यहाँ अगर मैं सबसे नीचे पॉइंट बात करूँ तो ये हमारा जो 8 डिग्री 4 मिनट ये सबसे नीचे नहीं है, ये हमारा यहाँ पे है अंडमान और निकोबार का, जो कि है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, जो कि हमारे अंडमान और निकोबार में है। तो ये हमारे भारत का सबसे नीचे, मेनलैंड से नहीं जुड़ा है लेकिन है भारत का पार्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला चलते हैं कि cardamom hills lie along the border of the state of Karnataka and Tamil Nadu, Karnataka and Kerala, Kerala and Tamil Nadu, Tamil Nadu and आंध्र प्रदेश। कहाँ लाई कर रही हैं कार्डमम हिल्स, तो इसका जो आंसर है ये है हमारे केरल एंड तमिलनाडु। ये था हमारा एक इसका आंसर, केरल और तमिलनाडु में हो जाएगी। अगर मैं कुछ और मेजर पीक की बात करूं तो इसमें मेजर पीक और क्या हो सकती हैं, मैं साउथ इंडिया की ही बात कर रहा हूं, तो मैं साउथ इंडिया में 2 पीक को उठा रहा हूं आपके सामने अभी। एक पहली हो जाएगी हमारी अनाईमुड़ी, ठीक है, जो कि हमारे अन्नामलाई हिल्स में होगी, अन्नामलाई हिल्स में होगी, और इसकी जो हाइट होगी ये होगी 2695 मीटर, 2695 मीटर, ठीक है। अगली जो होगी, अगली की बात करूं तो मैं एक और उठा रहा हूं उसमें, डोडा बेटा, डोडा बेटा ये कहाँ है, तो ये आ जाएगी हमारे नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी हिल्स में आ जाएगी। इसकी हाइट हो जाएगी 2637 मीटर। तो ये दोनों की आपको हाइट याद रखनी है, एक 2695 मीटर अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी, और ये हो जाएगी हमारी एक डोडा बेटा जो कि 2637 मीटर होगी। तो ये आप इसमें अच्छे से याद रख लेना, ओके। चलिए अगला चलते हैं। अगला है तेहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन, तेहरी, यमुना, अलकनंदा और गंगा। तो जो तेहरी डैम है ये जो होगी हमारे
गंगा नदी पे बनेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। इसके बारे में सबसे पहले मैं गंगा ही को ही उठा लेता हूँ। गंगा नदी के बारे में ही आपको कुछ चीजें बताता हूँ। पहली चीज आप देखो, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका गंगा। गंगा निकलती है गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री से निकलेगी ये, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी। फिर अगर मैं इसकी लेंथ बोलूँ तो ये है 25-25 किलोमीटर। 25-25 किलोमीटर गंगा हो जाएगी। गंगा बनती कैसे है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भाई साहब, अलकनंदा, अलकनंदा एंड भागीरथी कहाँ मिलेंगी? तो ये मिलेगी देवप्रयाग में मिलेंगी। देवप्रयाग में मिलके क्या बनाएंगी, फॉर्म करेंगी ये गंगा, गंगा रिवर। तो अलकनंदा और भागीरथी ये हमारे देवप्रयाग में मिलके क्या बनाएंगी, गंगा बना लेंगी। और इसकी अगर मैं बात करूं, ट्रिब्यूटरीज आप कुछ याद रख लो कि कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जैसे यमुना, सोन, रामगंगा, फिर गोमती, गंधक, कोशी और फिर महानंदा हो जाएगी। महानंदा, तो ये ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, ये इनकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं और दूसरी नदी की, तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट और नदी आ रही है आपकी यमुना। यमुना की बात करूं तो यमुना जो होगी, ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, हमारी गंगा की है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, ऑफ गंगा, गंगा की हो जाएगी ये यमुना, है ना, यमुना। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी। और ये पॉल्यूशन है यहाँ पे, इस पे क्या है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, तो हाईली पॉल्यूटेड रिवर के रूप में भी हम इसको देखते हैं। इसको देखते हैं, यमुना को देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कपिली इज द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंडक, कोशी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो कपिली किसकी सहायक नदी है? तो इसका गंडक, कोशी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, आंसर इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र इसका आंसर है। अब मैं अगर बात करूं ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र जो है ये हमारे चेमयुंगडुंग, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलेगी। कहाँ से? चेम युंग, हमारे दुंग, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से। और कहाँ? तो ये हमारे मानसरोवर, नियर मानसरोवर, नियर मानसरोवर, नियर मानसरोवर लेक हो जाएगी। ठीक है, नियर मानसरोवर लेक हो जाएगा ये, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, और ये हमारे अरुणाचल प्रदेश से अंदर आती है, नामचा बरवा के उधर से। फिर अगर मैं कोशी की बात करूं तो कोशी जो होगी, ये हमारे गोसाईनाथ पीक से निकलेगी। कहाँ से? गोसाईनाथ, गोसाईनाथ पीक, जो कि हमारे तिब्बत में होगा। और इसे हम कहते हैं मॉर्निंग ऑफ बिहार। ये आप याद रखें, बिहार का शोक कहा जाता है इसे। और गंडक, गंडक की बात करें तो गंडक जो थी हमारी ये हमारे धौलागिरी से हो जाएगी गंडक, गंडक। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया। गंगा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गंगा जो ये हमारे गंगोत्री से थी 25-25 किलोमीटर, और ये सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता दी थी। अगला क्या है क्वेश्चन, ये देखते हैं। अगला है, मोस्ट ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ मणिपुर। मणिपुर की टोपोग्राफी पूछी गई है, स्थलाकृति पूछी गई है किसकी, हमारे मणिपुर की। मणिपुर की टोपोग्राफी कैसी है, प्लेन है, प्लेट्यू है, मार्सी है या माउंटेनियस है? तो आप देखो, आप इमेजिन करो कि कैसी होगी, आप अंदाजा लगाओ। तो इसकी जो टोपोग्राफी है वो है माउंटेनियस। माउंटेनियस यानी कि पर्वतीय है ना, पर्वतीय है इसकी। तो आगे मैं इसको आपको बताता हूँ क्या है और चीजें, इसकी चीजें और मैं बताता हूँ। देखो ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, और हमने बोला है कि मणिपुर, ये था हमारा क्या, मणिपुर, जो कि हमारे नागालैंड और मिजोरम के, ये हमारा नागालैंड है और ये हमारा मिजोरम है, इसके बीच में आ रहा है। तो अब मैं आपको कुछ फैक्ट और बता देता हूँ इसके, देखिए आप।
ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है 17। 17 है, कितनी है? 17 है। ये आप याद रख लें। फिर उसके बाद यहाँ देखो आप, ये है हमारा मेघालय। मेघालय जो है, यहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा क्या होती है, हमारे रेनफॉल होती है, सबसे ज्यादा रेनफॉल यहीं होती है। फिर ये है हमारा सिक्किम, ये है ऑर्गेनिक स्टेट। यहाँ हमारा है भूटान, यहाँ इस साइड है हमारा नेपाल। के बाद है ये असम है। यहाँ से आप देखोगे तो इस साइड से ऐसे आती है हमारी क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आके फिर यहाँ पे हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा, जो कि ऐसा ही होता है, डेल्टा है। ये है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा की मैं अगर बात करूं, त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा तीन तरफ से हमारे बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र राज्य हो जाएगा ये, त्रिपुरा हो जाएगा। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ से देखो तो ये है नागालैंड, उसके बाद है ये मणिपुर, और ये हमारा है फिर मिजोरम। फिर यहाँ की जो थी हमारी, नागालैंड में थी सारामती हिल्स, सारामती हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। और ये मणिपुर, और फिर यहाँ हमारा है मिजोरम। तो ये चीजें हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आता है हमारा टोपोग्राफी, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी एक लोकेशन आती है इम्पोर्टेंट, जिसे हम ऐसे कहते, ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं चिकन नेक। ठीक है, तो ये था हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में। अह, फिर अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? ब्यास, चेनाब, रावी और सतलज। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है? ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज। इसका जो आंसर होगा ये होगा सतलज नदी। सतलज नदी नहीं होती है। तो सतलज नहीं होती, तो अब मैं आपको इन सारी नदियों के कुछ कुछ फैक्ट बता देता हूँ, जिससे आपको इसके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम ब्यास की बात करते हैं। ये निकलेगी हमारे ब्यास कुंड से, जो कि हो जाएगा हमारे नियर, कहाँ, रोहतांग पास। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश के ये पास में हो जाएगा ब्यास। फिर उसके बाद ब्यास और सतलज जो है, ब्यास और सतलज जो नदियां हैं, ब्यास एंड हमारी सतलज कहाँ मिलती हैं? तो ये हो जाएगा हरिके के पास, हरिके में, हरिके हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चेनाब की, मैंने आपको बता ही दिया था, चेनाब का था हमारे बारालाचा पास से, बारालाचा पास से हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। ये दो नदियों की सहायक नदी से मिल रहा था। चंद्रा थी प्लस भागा थी, चंद्रा और भागा दोनों मिलके बना लेंगी चेनाब। चेनाब। रावी की बात करूं तो रावी हो जाएगा हमारे, रावी का, रावी का भी मैं आपको दो फैक्ट बताता हूँ। ये भी रोहतांग पास से, रोहो रोहतांग, रोहतांग पास से हमारे निकलेगी। और इसका एंशियंट नेम, यानी हम कहते हैं प्राचीन नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा परूषणी नदी, इसको कहा जाता था। सतलज की अगर मैं बात करूं, सतलज की बात करूं, ये जो है ये हमारे रक्त आंचल से निकलेगी। कहाँ से? रक्त आंचल से। रक्त आंचल नियर हमारे कहाँ से, हमारे मानसरोवर से, सरोवर से निकलेगी। और फिर ये हमारी क्या हो जाएगी, ये अब देखो यहाँ मैंने आपको बताया था, ये अब है, ये क्या है, ये है लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि ये लॉन्गेस्ट है। ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी कहाँ की, हमारे भारत, भारत ने इंडस की, इंडस इंडस रिवर की हो जाएगी ये हमारे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी ये हमारे इंडस की। ये चीज आपको सतलज के बारे में याद रखना है। ब्यास का बता दिया मैंने, ब्यास कुंड से, ये सर, ये सारी चीजें थी इसके बारे में। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला है कि द प्लैनेट्स बिटवीन अर्थ एंड सन आर मार्स मरकरी, मार्स एंड वीनस, मरकरी एंड वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न। तो इसका मैं बताता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू। देखो, इसका तो हो गया मरकरी और वीनस, तो ये देखो ये है हमारी पृथ्वी, प्यारी पृथ्वी। ये है हमारी अर्थ। ये देखो ये है मून, ये था मून, है ना, ये था मून। ये था हमारा क्या, मून। मून था, ये था अर्थ। ये पूछा गया है सन और इसके बीच में। इसका जो आंसर था ये था हमारा मरकरी और
वीनस, ये आपको दिख रही है मरकरी और ये दिख रहा है आपको वीनस। और ये हमारी प्यारी अर्थ हो गई और ये उसकी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट हो गई मून। बाकी ये हमारा पूरा क्या है, सोलर सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो उसका आंसर आपने देख लिया कि इसका आंसर क्या था। इसका आंसर है मरकरी एंड वीनस, अर्थ और सन के बीच में मरकरी और वीनस हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है कि सिस्मोमीटर मेजर्स हार्ट बीट, हाइट ऑफ ट्रीज, अर्थक्वेक, नन ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा गया है कि सिस्मोमीटर क्या मापता है। सिस्मोमीटर आपने काफी सुना होगा कि ये अर्थक्वेक के लिए यूज होता है, अर्थक्वेक के लिए यूज होता है सिस्मोमीटर। अब मैं अगर बात करूं ये कुछ चीजों की, तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंस्ट्रूमेंट, जैसे हार्ट बीट के लिए ही बात करें, हार्ट बीट के लिए होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की बात करें तो ये है ये स्टेथोस्कोप इसके लिए यूज होगा। और एक होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए भी काफी एक चीज यूज होती है जिसका नाम क्या है, ये है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, सिस्मोमीटर हमने देख लिया था इसके बारे में। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि समर सॉलिस्टिस अकर्स ऑन 23 सितंबर, 21 मार्च, 4 जुलाई या 21 जून। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है 21 जून वाली जो डेट है ना, ये अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, ये उसके ऊपर है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब आएगा ना, तो ये सन जब परपेंडिकुलर होता है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, वो डेट है क्या हमारी 21 जून, कि जब सन हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर होगा, उसी दिन को हम कह देते हैं क्या, समर सॉलिस्टिस। ये आपको एक डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये है हमारा पूरा डायग्राम, ये बताया गया है, यहाँ से ये आ रही है पूरी हमारी सन रेज, प्रकार से सन रेज आ रही हैं। अब देखो ये है हमारा इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि देखो ये है हमारा इंडिया, यहीं से जा रही थी ये, यही थे हमारे वो 8 राज्य जिनसे ये चीज गुजर रही है, यही थी वो हमारे 8 राज्य, जहाँ मैंने आपको बताया था शुरू क्वेश्चन में। और ये हमारी इक्वेटर है और ये हमारी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर मैं इन लोकेशनों की बात करूं तो इनकी लोकेशन क्या क्या है, देखो ये है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये है हमारी 23.5 सर्दर्न लैटिट्यूड, और ये है 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ जो है ये सन सन की अगर मैं बात करूँ तो सन ऐसा मूव करता है सन, तो इसमें देखो ये हमारे सर इक्वेटर की बात करूँ तो यहाँ 2 बार सन होता है परपेंडिकुलर इक्वेटर पे, यहाँ होता है एक बार परपेंडिकुलर, और यहाँ होता है हमारा, यहाँ भी एक बार परपेंडिकुलर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। तो जब ये परपेंडिकुलर होता है यहाँ हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, तो वो तारीख होती है क्या, वो तारीख होती है 21 जून की। चलिए इसे हम क्या कह देते हैं, समर सॉलिस्टिस कह देते हैं। और मैं बात करूं जब यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होता है, तो वो तारीख होती है हमारे 22 दिसंबर की, उसे हम कह देते हैं क्या, विंटर सॉलिस्टिस। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक है 21 जून की जिसकी है समर समर सॉलिस्टिस, और एक है हमारी 22 दिसंबर की जो कि हमारे हो जाएगी विंटर सॉलिस्टिस। तो ये थी हमारे पूरा आज का लेक्चर। तो ऐसे ही हम सारे वीडियोस को ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को हम सारी वीडियोस में कवर करते चलेंगे। इसको आप कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे आपके सारे डाउट्स, चीजें या क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं या आप इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं आप उनको देख पाएंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ये था, थैंक यू।